अल्लाह का साया रसूलुल्लाह का दिया उसका जो भला नहीं दिया उसका अल्लाह के रब्बुल आलमीन तेरे रब्बुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवರಿಗೆ रहमतुल आलमीन तेरे रहमतुल मुस्लिमीन अल्लाह ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಬರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎರಡೇಕಾತ್ ನಮಾಜಿ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಯಾರಲ್ಲ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದೀನಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಚೌಕಿದಾರ್ ಮುಬಾರಕ್ ಮೋದಿ ನೀವು ಚೌಕಿದಾರ್ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಭಾವನಗರ ಗುಜರಾತ್ ನೀವಿಬ್ರು मोदी अमित शाह निनिगिब्रू अदानी अंबानी हम दो हमारे दो। कि आप दीन की बातें करते हैं आपको समझना चाहिए कि भाई कौम का हाल क्या है, कौम का दर्द क्या है, किन हालात में कौम गुजर रही है। इन हालात में भी आप कौम के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के हुजूर। आपको भी अल्लाह के पास जाना है। जो मर्तबा आपके पास है वो शायद ही किसी के पास आ सकता है। आपको गनीमत समझना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने उम्र के इस पड़ाव में भी आपको जनता दल का अध्यक्ष बना के अल्लाह ताला ने भेजा है। आप समझें, सोचें, क्योंकि पता नहीं वो कहते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे पछताने से अभी जो है अपना एहतसाब कर लीजिए, समझिए कौम का दर्द क्या है, आपकी जरूरत, आपकी सलाहियतों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें भी दी हैं। आपको सिर्फ भाषणबाजी करके लोगों को हंसाने के लिए जो है भाषण करना नहीं है, लोगों के काम करना है। आप जो है बातें इस तरह से कीजिए कि कौम को आपकी बातों से फायदा पहुंचे, आपकी बातों से पूरे राज्य की अवाम को फायदा पहुंचे। आपको मस्करा बनाने के लिए आपको ये पोजीशन नहीं दी गई है, आपको जोक मारने के लिए, भाषण करने के लिए पार्टी ने नहीं भेजा है। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अशफाक अहमद मड़की जीडीएस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। मैंने पिछले 3 दिन पहले अपने पोस्ट से और प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 3 दिन का वक्त हो गया है। तकरीबन 3 दिन से काफी जगह से, पूरे रियासत कर्नाटक से मुझे फोन आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जो बात कही है वो बात आपकी खुद की बात नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की बात है। क्योंकि जिस तरह से सीएम इब्राहिम साहब सियासत कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। सीएम इब्राहिम साहब 50 साल से सियासत में हैं, लेकिन अफसोस के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि 50 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और जो पोजीशन को सीएम इब्राहिम साहब पहुंचे हैं, आज किसी और नौजवान सियासतदान को वो पोजीशन पर आना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। वो हिंदुस्तान के दूसरे पोजीशन तक भी बहुत पहुंच चुके हैं और जनता दल सेक्युलर के 2 मर्तबा स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि सीएम इब्राहिम साहब अपने जिंदगी के आखिरी सियासी पड़ाव पर कुछ बेहतरीन इकदामात करते जिससे मुसलमानों को भी फायदा पहुंचता और इस राज्य की अवाम को भी फायदा पहुंचता। लेकिन अफसोस उनके आने के बाद चीजें बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। सीएम इब्राहिम साहब ने जितने भी पार्टी में इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको किनारा कशी करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जनता दल में जितना बड़ा टैलेंट है शायद ही किसी और पार्टी में होगा। भीम फारूक साहब जैसे बेहतरीन सलाहियत के सियासतदान हमारे पास मौजूद हैं, जफरुल्लाह खान जैसे हमारे पास सियासतदान मौजूद हैं, तनवीर अहमद साहब जिनको बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े
मीडिया वाले इनकी तारीफ करते हैं, ऐसे शख्स को भी नजरअंदाज किया गया। मोहित अल्ताफ साहब जिन्होंने LLM किया है, डॉक्टरेट हैं, उनको भी किनारा कश किया है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो एक इंजीनियर और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी किनारा कश किया है। सरफराज हाशमी साहब जो एक एडवोकेट हैं, उनको भी किनारा करने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। असदुद्दीन साहब, इनके जैसा मीडिया में बात करने वाला मैंने आज के दौर में नहीं देखा है। जनता दल में इतना बेहतरीन अंदाज में वो अपनी बातों को मीडिया तक रखते हैं। ऐसे सलाहियतमंद इंसान को भी किनारा कश किया गया है। आज तक एक मर्तबा भी न खुद सीएम इब्राहिम साहब ने ना असदुद्दीन को कॉल किया है, ना उनके फर्जंद, क्योंकि उनके ही डिस्ट्रिक्ट में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना उन्होंने उनको कॉल किया है। बड़े अफसोस के साथ में करना, ये ऐसा क्यों इतने सारे इतने बेहतरीन टैलेंटेड लोगों को किनारा कश किया गया है? इसलिए कि कोई और इनके खिलाफ टैलेंट मौजूद न रहे। अगर इलेक्शन होता है, जीत होती है, सारा का सारा सेरा जो है अपने सर पर बांध ले, ताकि उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए होती होंगी या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप बनो, आपको कौन मना करे? हम चाहते हैं कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। भाई, दूसरे टैलेंटेड लोगों को किनारा कश करके उनका खात्मा करके आप इख्तिदार पर चढ़ना चाहते हैं। आपके जाने पर कौम का क्या होगा? क्या कौम को सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप की जरूरत नहीं है? इतनी मतलबी कैसे हो गए आप तो दिन की बड़े बड़े बातें करते हैं। यही किरदार आपको होना तो ये चाहिए कि नौजवानों के हाथ पकड़कर आप इनको आगे बढ़ाने का काम करते। आप सिर्फ अपने बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। और भी बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, बेहतरीन सलाहियतों के लोग हैं। आप ऐसे लोगों को किनारा कश के अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने में चले हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप सबको साथ लेते, हर कौम को साथ में लेके काम करते, जिसकी वजह से रियासत में जनता दल सेक्युलर इख्तिदार में आ सकती थी। उम्मीदें थी आपसे कुमार स्वामी की, देवगौड़ा जी, कि आपके आने से कुछ बेहतर होगा। लेकिन अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, आपके खुद की कम्युनिटी के लोग आपसे परेशान चल रहे हैं। वैसे सुनने में यह भी आ रहा है कि और भी दीगर लोग भी आपसे परेशान चल रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आप झुकना नहीं चाहिए। आपको अगर वाकई में कौम की फिक्र है, आपको वाकई में पार्टी की फिक्र है, आपको वाकई में इस राज्य की फिक्र है, आपको यह करना चाहिए कि आप मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अल्लाह से माफी मांगकर जो है इन सारे टैलेंटेड लोगों को साथ लेकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो पोजीशन आपने ली है वो शायद ही, मुझे लगता है कि किसी और को नसीब हो सकती है। अल्लाह ताला का शुक्र आपको अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। अगर आप ऐसे ही अकड़ में रहेंगे, ऐसे ही आप जो है अपना मिजाज एरोगेंट वाला रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक दिन अल्लाह ही खुद आपको सबक सिखाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आज भी वक्त है, आप माफी मांगिए अल्लाह के हुजूर और कुछ अच्छा कर लीजिए, ताकि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें कि एक फलां लीडर था, फलां शख्स था जिसने बेहतरीन काम किए थे अपने कौम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जो है पार्टी के लिए। आपको याद रखना चाहिए। और आपको जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद में भी आपको खुशियां मनाना, इस तरह का माहौल आप पैदा कर लीजिए कि आप जो है अल्लाह के सामने भी सुर्ख रूह हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको जिंदगी भर यहां पर ही रहना है और 20-25 साल यहां पे रहना है, पता नहीं किसकी मौत का वक्त कब आता है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप दीन की बातें करते हैं, आपको समझना चाहिए कि भाई कौम का हाल क्या है, कौम का दर्द क्या है, किन हालात में कौम गुजर रही है। इन हालात में भी आप कौम के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के हुजूर? आपको भी अल्लाह के पास जाना है। जो मर्तबा आपके पास है वो शायद ही किसी के पास आ सकता है। आपको गनीमत समझना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने उम्र के इस पड़ाव में भी आपको जनता दल का अध्यक्ष बना के अल्लाह ताला ने भेजा है। आप समझें, सोचें, क्योंकि पता नहीं, वो कहते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे पछताने से अभी जो है
अपना एहतिसाब कर लीजिए, समझिए कौम का दर्द क्या है, आपकी जरूरत, आपकी सलाहियतों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें भी दी हैं। आपको सिर्फ भाषणबाजी करके लोगों को हंसाने के लिए जो है भाषण करना नहीं है, लोगों के काम करना है। आप जो है बातें इस तरह से कीजिए कि कौम को आपकी बातों से फायदा पहुंचे, आपकी बातों से पूरे राज्य की अवाम को फायदा पहुंचे। आपको मस्करा बनाने के लिए आपको ये पोजीशन नहीं दी गई है, आपको जोक मारने के लिए, भाषण करने के लिए पार्टी ने नहीं भेजा है। आपको वक्त की जरूरत को समझना है कि स्टेट में क्या परेशानियां हैं, मौजूदा हुकूमत की वजह से अवाम को क्या परेशानी है, उनका हल आपको तलाश करना है। और उन बातों को लेकर, उन परेशानियों को लेकर आपको परेशानियों को लोगों से मुक्त करने के प्लानिंग आपको करनी है। और एक बेहतर हुकूमत जनता दल की तरफ से देकर ये जो परेशानियां लोग और अवाम झेल रहे हैं, उन अवाम को इन परेशानी से मुक्त कराने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।